हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान से, और उसके लिए एकदम महत्वपूर्ण एकदम टॉप प्रश्न लेकर के आए हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुँचती रहेगी। दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोला कि अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की स्थिति, आर्थिक गतिविधि, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यम के कार्यरत श्रमिकों की संख्या। दोस्तों, तो उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के आधार पर। ठीक है, उद्यमों का स्वामित्व हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एक का। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोला कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कृषि, डायरी, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना, उपरोक्त सभी इनमें से किसका कौन जो है वह प्राथमिक क्षेत्र से रिलेट करता है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये सभी जितने भी कृषि है, डायरी, वानिका, मछली पकड़ना, ये सभी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से रिलेट करता है, उसी से बिलोंग करता है। तो आपको क्या करना, उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोला कि विनिर्माण के क्षेत्र से संबंध है, जो विनिर्माण करने में क्षेत्र के रूप में काम करता है, नया निर्माण करता है प्रोडक्ट का। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय। देखिए, प्राथमिक तो हम लोग देख लें कि मछली पकड़ना वगैरह, खेती करना, जो भी है हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार क्षेत्र के अंदर आता है। तो उसमें जब उसी को जब दूसरे रूप में कन्वर्ट, दूसरा निर्माण के लिए जब उपयोग किया जाता है, वहाँ द्वितीय क्षेत्र क्या किया जाता है? द्वितीय क्षेत्र के रूप में उसको उपयोग करते हैं, जब विनिर्माण का कार्य करते हैं। तो वह जगह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जाती है? लाभ के उद्देश्य से संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। देखिए, सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है वहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं होता है कि लाभ हमको मिलेगा तभी हम वो चीज़ काम करेंगे। सार्वजनिक सभी के लिए होता है, उसमें किसी का लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है, बी ऑप्शन से हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि देखिए, इस क्षेत्र में श्रमिक माल उत्पादन नहीं करते हैं। कौन सा क्षेत्र में माल उत्पादन श्रमिक नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पर तृतीय क्षेत्र में क्या करता है, वो उपभोक्ता होता है। तो उपभोक्ता में माल तैयार नहीं होता है। ठीक, ये सभी क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, कोई भी माल उत्पादन नहीं होता है। तो याद रखना है, तो तृतीय क्षेत्र हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोला कि संगठित क्षेत्र का सही अर्थ जो है, आखिर संगठित क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं, किसको कहते हैं? देखिए, बोला कि यह उन उद्यमों में शामिल करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित होता है। दूसरा है यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, नौकरियां नियमित नहीं होती है, यह कम वेतन प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ पर जो होता है कि यह जो होता है उन उद्यमों में शामिल होता है, वैसे जगहों पर शामिल होता है जहाँ रोजगार कोई नियम शर्त नहीं होता है, कोई शर्त नहीं होता है। ठीक है, वैसे जो वहाँ पर क्या होता है, संगठित क्षेत्र होता है। क्या होता है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये अगला नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि नरेगा 2005 और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी थी? कितने दिनों की संख्या 2005 के अनुसार बताया गया था रोजगार नरेगा के अंतर्गत? तो 100 दिन, 80 दिन, 150 दिन, 120 दिन। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन से हो जाएगा, 100 दिन का दिया गया था। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन है, बोला कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में, सेवा का कार्य जहाँ पर होता है वहाँ पर। देखिए, सेवा क्षेत्र में कृषि वगैरह जो ये सब करते हैं, सब कोई तो सेवा नहीं कर रहा है कि नहीं? चीनी, गुड़, ईंटें बनाना, ये भी सेवा नहीं हो रहा है। लेकिन परिवहन, संचार और बैंकिंग वगैरह जो भी कार्य हो रहा है, ये सभी क्या सेवा प्रदान करता है, इसीलिए हो गया ये सेवा गतिविधि के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन बोला कि परछन बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है, मतलब किस स्थिति को बोलेंगे हम लोग परछन बेरोजगारी कहेंगे? ठीक है, जैसे वह बेरोजगार है। दूसरा में नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं। तीसरा में नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, थोड़े समय के लिए क्या है, बेरोजगार है। देखिए, परछन बेरोजगारी है, हम लोग उसे कहेंगे। देखिए, वह रोजगार कर रहा है लेकिन उसकी जो उत्पादकता है वो पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं, तो वह शून्य है, उसी को हम लोग बोलेंगे परछन बेरोजगारी। क्या बोलेंगे? परछन बेरोजगारी। ठीक है, याद रखना है इसको। ये अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों का मकसद है। उद्यमों का क्या मकसद होता है सार्वजनिक क्षेत्र में? मुनाफा कमाना नहीं होता है, मनोरंजन करना नहीं होता है, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। दोस्तों, जब सार्वजनिक हितों की बात करेंगे तो उसमें समाज की कल्याण होगा, समाज की सुरक्षा की बात करता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी पर लागू नहीं होती है? टिस्को कंपनी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पहली बात है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये देखिए ये वाला होगा, किसमें? टिस्को जैसी कंपनी में, है कि नहीं? क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण है, रोजगार गारंटी, उसमें रोजगार की गारंटी की कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व मतलब उसका मतलब अधिकार है कि नहीं। देखिए किसके पास होता है, निजी के स्वामी के पास होता है, सरकार के पास होता है, राज्य और निजी हाथों के पास होता है, और उपरोक्त में से किसी के पास नहीं होता। देखिए दोस्तों सार्वजनिक की बात होता है वहाँ पर सार्वजनिक हमेशा सरकार के पास होता है कि नहीं, ताकि अगर किसी एक आदमी के पास देंगे तो वहाँ पर ये निजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निजी के पास मतलब अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए उस सार्वजनिक उद्यम में हमेशा सरकार की उसको कंट्रोल करती है, उस नियम को, उस वर्क को। अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा क्रियाकलाप मतलब कौन सा क्षेत्र वगैरह। देखिए सबसे पहले यह वस्तुओं, द्वितीय क्षेत्र क्या करता है, यह वस्तुओं के स्थान पर सेवाएं उत्पन्न करता है। दूसरा ऑप्शन है कि प्राकृतिक उत्पादों को निर्माण द्वारा बदला जाता है। तीसरा में बोल रहा है कि वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, वन तथा डायरी। देखिए सबसे पहली बात समझना है हम लोग को, कृषि वगैरह जो आता है ये सभी क्या प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो ये तो होगा नहीं। द्वितीय की बात कर रहा है तो वस्तुओं का संसाधन ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो यह वस्तुओं के स्थान सेवाएं। देखिए सेवाएं वगैरह कौन तृतीय क्षेत्र में होता है, तो जो द्वितीय क्षेत्र होता है यही हो जाएगा ऑप्शन। इस सब हम लोग क्या करते हैं, सबको कट करके भी ऑप्शन निकाल सकते हैं। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। विनिर्माण की कार्य जहाँ होता है वहाँ पर हमेशा द्वितीय की होता है, क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रहता ही नहीं है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि हमेशा बैंकिंग वगैरह के कार्य करता है, मतलब उस हमेशा क्या करता है कि वह मतलब सेवा वगैरह कार्य करने का तृतीय क्षेत्र का काम है। देखिए बैंकिंग क्या सेवा करता है, और वो देखिए मधुमक्खी पालन, ये किसी प्राइमरी मतलब क्या प्राइमरी सेक्टर हो, किसी एक आदमी पालन कर रहा है वो प्राइमरी सेक्टर में हो गया, तो ये तो होगा नहीं। तीसरा अध्यापक भी क्या करता है, वो सेवा करता है। किसी कॉल सेंटर में काम करना, कॉल सेंटर में अगर काम कर रहा है जैसे एयरटेल जो हम लोग कस्टमर केयर लगाते हैं वो हम हमेशा सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो ये भी सेवा करते हैं, ये भी सेवा करते हैं, ये भी सेवा करते हैं। बाकी कौन सेवा नहीं करते, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये सेवा नहीं करते हैं। मधुमक्खी पालन मतलब किसी एक आदमी अपना वर्क कर रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, तो वो हो गया प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए बड़ी गाड़ियों कंपनियों के पास सबसे अधिक संपत्ति, तो कोई मतलब नहीं है। सरकार के पास संपत्ति, लोगों के एक समूह अधिकांश संपत्ति का मालिक होना, एक व्यक्ति के पास अधिकांश संपत्ति होना। देखिए सभी में बात कर रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है, संपत्ति, उससे क्या मतलब दूसरा आदमी को तो देगा नहीं। ये भी लोगों के पास क्या है, एक समूह अधिकांश संपत्ति, मालिक एक मालिक है तो क्या देगा, दूसरे को नहीं देगा। एक व्यक्ति के पास अधिकांश संपत्ति ये भी नहीं देगा। लेकिन सरकार के पास संपत्ति है तो हम लोग बोलते हैं कि सरकार क्या है, हम लोग सभी ने मिल करके बनाते हैं और सरकार की संपत्ति हम सबकी संपत्ति है, तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, सरकार की संपत्ति है। ठीक है, अब अगला बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखिए जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। देखो इसको आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जीडीपी का फुल फॉर्म, जीडीपी का फुल फॉर्म भी पूछा था। ठीक है, तो उसका होता है सकल घरेलू उत्पाद, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा निरक्षर आबादी है किस देश ने, भारत, जापान, फ्रांस, जर्मनी। देखिए दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार, तो हम लोग भारत भी कम बड़ा आकार नहीं है कि नहीं, तो इसका ऑप्शन सही सबसे बड़ा हो जाएगा, भारत ही हो जाएगा कि नहीं। कि भारत में बहुत सारे भी क्या है, बहुत सारे वर्ग के लोग रहते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे भारत में। ठीक है, तो वही दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार के रूप में भारत को माना गया है। ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे परछन बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। परछन बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। देखिए परछन बेरोजगारी मतलब कुछ समय के लिए रोजगार करता है। देखिए अति रोजगार नहीं होगा, कारखाना नहीं होगा, अल्प रोजगार हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मोड़ा कमी मिलता है। इसका पैसा कितना कमाता है पता नहीं चलता, पैसा का और जो आमदनी है वो न्यूनतम हमेशा शून्य रहता है उसका। ठीक है, तो ये जगह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्प रोजगार। अब यहाँ पर देखिए 18 में बोला कि कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। कृषिगत क्षेत्र के देखिए अल्प रोजगार, अति रोजगार, बेरोजगार। देखिए कृषि क्या है कि सब अपना सीजन पर वही काम करेंगे, तो वही क्या अल्प रोजगार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अपना कमाना खाना कृषिगत रोजगार के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों बस घुमा फिरा के केवल वही सब क्वेश्चन है, खाली तरीका अलग अलग है, तो आपको याद रखना। देखिए केवल तृतीय क्षेत्र हमेशा सेवाएं की बात करती है दोस्तों, इतना ही याद रखना है। प्राइमरी सेक्टर में जो उत्पादन करता है वो द्वितीय क्षेत्र में क्या करता है कि उसी को विनिर्माण का कार्य करता है, नया प्रोडक्ट बनाता है। तीसरा क्षेत्र में क्या करता है, जो सेवा करता है उसको सेवा करता है। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट पहुँचता है किसी माध्यम से पहुँचता है, तो जो माध्यम से पहुँचता है वो हमारा क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो इसीलिए हो गया, तीनों चीज़ ज़्यादा है, बस उतना ही सारा खेल खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कृषि क्या है, देखिए कि व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, कृषि नहीं होगा, दूध उत्पादन नहीं होगा, संचार क्या होगा, वो होगा केवल संचार क्या आता है, सेवाएं करता है, तो वानिकी नहीं होगा, ये सब प्राइमरी के सेक्टर के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संचार।
अब वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? सवेतन मतलब उसका छुट्टी भी है लेकिन वेतन चलती है दोस्तों। ऐसा सिस्टम किस क्षेत्र में होता है? असंगठित, संगठित, ग्रामीण और इनमें से कोई नहीं। देखिए संगठित जो क्षेत्र है वो सॉरी इसमें लगा दिए, संगठित जो क्षेत्र है उसमें क्या होता है कि सवेतन छुट्टी प्रावधान उपलब्ध है उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 से है। ये जो बच्चा क्या करेगा, बंदा 2 दिन छुट्टी मारेगा तो पैसे का पेमेंट वो चलते रहता है कि नहीं, एकदम मस्ती करते रहता है। सब एक दिन छुट्टी, बुखार लगे, ये लगे वो लगे, बहाना करके 2 दिन छुट्टी मार लेता है कि नहीं, ताकि उसको पता है कि पेमेंट मेरा रुकने वाला है नहीं। तो अब तो सिस्टम बदल गया है, अब थंब इम्प्रेस करना पड़ेगा, थंब लगाइए है कि नहीं। क्या करता है, थंब लगा के भी भाग जाता है, सब अपना वर्क कर लेता है, उसके बाद थोड़ा आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी क्या खत्म हो गया। 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्या है, अब इसी तरह से हमारा पूरा 20 खत्म हो गया। अब आपको एक बार जरूर देख लेना है, और आप नहीं तो प्लीज़ एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।